नागलोक में सभी नाग नागिन एक दूसरे के साथ खुशी से रहा करते थे, पर कौन जानता था कि उनकी इस खुशी को बहुत ही जल्द किसी की नजर लगने वाली है। ऐसे ही एक दिन नागलोक की एक नागिन जिसका नाम गीता था, वो वन में बैठी हुई थी। तभी उसकी नजर एक नागिन पर पड़ती है जो कि अपनी जान देने जा रही थी। उसको ऐसे देखकर नागिन गीता उस नागिन के पास जाती है और उसे रोकते हुए कहती है, रुक जाओ। अरे मूर्ख नागिन, तुम अपनी जान क्यों दे रही हो? तुम्हें पता नहीं है कि नाग नागिन का जीवन कितना मुश्किल से प्राप्त होता है? जानती हूँ, मैं सब कुछ जानती हूँ, पर मुझे जीवित नहीं रहना है। परंतु क्यों? आखिर ऐसी भी कौन सी परेशानी है जो तुम अपनी जान देने पर उतारू हो गई? बस अभी हाल ही में मेरी माँ की मृत्यु हुई है। पहले ही मेरे पास कोई नहीं था सिवाय माँ के। भोलेनाथ ने मुझसे मेरी माँ भी छीन ली, इसलिए मुझे अब नहीं जीना। क्यों ना मैं इसका व्यापार कर दूं? अगर मैंने इसका व्यापार किया ना, तो इसमें मेरा ही मुनाफा होगा। इस तरह से अब नागिन गीता उस नागिन को अपने साथ लेकर जाने लगती है। थोड़ी देर बाद अब वो उस नागिन को मोर लोक में लेकर जाती है और मोर के महाराज को सौंप देती है। वो नागिन गीता से कुछ बोलती उससे पहले ही वहाँ के मोर उसको अपने साथ ले जाते हैं। ऐसे ही कुछ समय गुजरता है और समय के साथ नागिन गीता नाग नागिन का व्यापार इच्छाधारी मोर और मोरनियों से करने लगती है। धीरे धीरे नागलोक से नाग नागिन गायब होते जा रहे थे। आखिर नागलोक से नाग नागिन जा कहाँ रहे थे? बस यही सवाल नागराज दक्ष के जहन में घूम रहा था। एक दिन दक्ष घूमने जा रहे थे, तभी उनकी नजर शिवजी के मंदिर में खड़ी नागिन गीता पर पड़ती है, जहाँ वो देखते हैं कि नागिन गीता अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए शीशे से वार्तालाप कर रही थी। हे भोलेनाथ, आखिर कब तक मैं इस तरह नाग नागिन को गायब करती रहूंगी? यदि मैं पकड़ी गई तो? हे प्रभु, यदि ऐसा हो गया तो न जाने यहाँ के नाग नागिन मेरा क्या हाल करेंगे। नागिन गीता के मुंह से ये बात सुनकर नागराज दक्ष के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसकी ये बात सुनकर वो खुद से कहते हैं, इसका मतलब यहाँ जितने भी नाग नागिन गायब हो रहे हैं, उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि नागिन गीता है। आखिर नागिन गीता नाग नागिन को लेकर जा कहाँ रही है? जो भी है, मुझे नागिन गीता से उसका सच जानना ही होगा। इतना बोलकर नागराज दक्ष अपने नाग रूप में आते हैं और नागिन गीता को अपनी पूंछ में जकड़कर उससे कहते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि नागलोक से जितने भी नाग नागिन गायब हो रहे हैं, इसके पीछे किसी और का हाथ नहीं बल्कि तुम्हारा हाथ है। सच सच बताओ, तुम यहाँ की नाग नागिनों के साथ क्या कर रही हो? हाँ, मैं ही वो नागिन हूँ जो इस नागलोक से नाग नागिन को गायब कर रही हूँ। परंतु नागराज दक्ष, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपको ये सब नहीं बता सकती कि नाग नागिनों का मैं क्या करती हूँ। यदि तुमने नहीं बताया तो भोलेनाथ की कसम, मैं यहीं इसी भोलेनाथ के मंदिर में तुम्हारा अंत कर दूंगा, और तुम जानती हो कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। उसकी बात सुनकर नागिन फूट फूट कर रोने लगती है और रोती हुई बोलती है, नागराज दक्ष, नाग नागिनों का व्यापार करती हूँ मैं नाग नागिनों को मोर लोक में बेच देती हूँ। नाग नागिनों का व्यापार? परंतु क्यों? नागिन गीता, क्यों? आखिर तुम नाग नागिनों का व्यापार क्यों करती हो? बताती हूँ। आज से कुछ समय पहले की बात है। मैं और मेरे नागेश, हम दोनों खुशी से रहा करते थे, पर कौन जानता था कि मेरे और मेरे नागेश की खुशियों में किसी की बहुत जल्द ही नजर लगने वाली है। एक दिन नागेश वन में जाते हैं और नागिन गीता नागलोक में अपने पति नागेश के साथ रहा करती थी। एक दिन नाग नागेश वन में जाते हैं, तभी वो देखते हैं कि वन में कुछ इच्छाधारी मोर और मोरनी इधर उधर घूम रहे हैं। उनको इस तरह से घूमते देखकर नाग नागेश एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं और छुपकर खुद से बोलते हैं, हे भोलेनाथ, ये क्या? नागलोक में इच्छाधारी मोर और इच्छाधारी मोरनी क्या कर रहे हैं? अगर इन सभी ने मुझे देख लिया तो ये मुझे छोड़ेंगे नहीं। मुझे कैसे भी करके नागराज तक ये खबर पहुंचानी होगी कि नागलोक में इच्छाधारी मोर मोरनी ने हमला कर दिया है। इतना बोलकर नागेश अपनी आंखें बंद करते हैं और अपने नागराज से बात करने की कोशिश करते हैं, परंतु नागेश अपने नागराज से बात नहीं कर पाते। हे प्रभु, ये क्या हो रहा है? मैं नागराज से बात क्यों नहीं कर पा रहा? मैं गीता से वार्तालाप करने की कोशिश करता हूँ, क्या पता उस तक मेरा ये संदेश पहुँच जाए। इस तरह से एक बार फिर नागेश अपनी आंखें बंद करते हैं और अपनी पत्नी से बात करने की कोशिश करते हैं। कुछ देर बाद नागेश और नागिन गीता की बात हो जाती है और नागिन गीता को सारी स्थिति का आभास होता है।
इतने में ही उधर नागेश की तरफ एक इच्छाधारी मोर की नजर पड़ जाती है, जिसके बाद वो इच्छाधारी मोर अपने कुछ साथियों से बोलता है। साथियों, देख रहे हो, ये नाग हमारी जानकारी किसी और को देने की सोच रहा है। ये हमारी जानकारी दूसरों तक पहुंचा रहा है। क्यों ना हम इसको ही एक राज बना दें? हाँ, सही बोल रहे हैं मेहुल आप। आपस में बात करने के बाद वो मोर अपने इंसानी रूप में आ जाते हैं और नागेश के ऊपर हमला कर देते हैं। हमला करने के दौरान नागिन गीता को अपने पति के ऊपर हुए हमले का आभास होता है और नागिन गीता बिना किसी देरी के अपने पति के पास पहुंचती है, जहां वो देखती है कि उसके पति को मोर अपने पंजों में दबाकर उड़े जा रहे हैं। ये देखकर नागिन गीता चिल्लाते हुए उनसे कहती है, रुक जाओ, छोड़ दो मेरे नाग को। आखिर तुम मेरे नागेश को अपने साथ कहाँ लेकर जा रहे हो? रुक जाओ, मैं कहती हूँ रुक जाओ। नागिन गीता के बार बार बोलने पर भी मोर नहीं रुकते और नागेश को अपने पंजों में उड़ाते हुए अपनी मंजिल के पास ले जाने लगते हैं। पर नागिन गीता भी कुछ कम नहीं थी। वो भी उन मोर का पीछा करने के लिए अपना पूर्ण नागिन अवतार लेकर उनका पीछा करती है और कुछ ही देर में नागिन गीता मोर लोक पहुंच जाती है, जहां वो देखती है कि हर जगह मोर ही मोर है। ये देखकर नागिन गीता अपने नागिन अवतार में ही खुद से कहती है, गीता, अगर तू अपने असली रूप में आई तो ये मोर तुझे नहीं छोड़ेंगे। इसलिए अच्छा यही होगा कि चुपचाप मैं इस नागिन अवतार में ही रहकर अपने पति का पता लगाऊं। आखिर इन मोरों ने मेरे नागेश को कौन से स्थान पर कैद किया होगा। नागिन गीता अपने पति का पता करने लगती है। तभी मोरनी पीयू की नजर नागिन गीता पर पड़ जाती है और वो अपने पूर्ण मोरनी रूप में आकर नागिन गीता को अपने पंजे में दबोच लेती है और अपने महाराज मेहुल के पास ले जाती है और उससे बोलती है, महाराज मेहुल की जय। महाराज, मैं आपके लिए एक तोहफा लाई हूँ। जरा इस तोहफे को देखिए और बताइए कि कैसा लगा मेरा ये तोहफा। नागिन, भला एक नागिन मोर लोक में कैसे आ सकती है? और अगर ये यहाँ आ भी गई है तो वापस नहीं जाएगी। देखो, हम मामूली नाग नागिन हैं। हम नहीं चाहते कि हमारा हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो। मैं अपने पति से अत्यधिक प्रेम करती हूँ, बस इसलिए मैं आप सभी का पीछा करते हुए यहाँ आई हूँ। कृपया करके हमें छोड़ दीजिए। महाराज, मैं क्या सोच रही थी कि इसके पति को हम कैदी बना लेते हैं और हम इसको कहेंगे कि ये हर रोज हमारे लिए एक नाग या नागिन ला कर दे, क्योंकि रोज रोज कीड़े खाकर मन भर गया है। इसी बहाने एक नाग हमें रोज खाने को भी मिलेगा, साथ ही कभी न कभी तो नागराज भी यहाँ आ ही जाएगा। उसके बाद हम इसकी नागमणि छीनकर इसके लोक पर भी कब्जा कर लेंगे। वैसे तुम बोल तो सही रही हो। ठीक है, हम ना तो तुम्हें मारेंगे ना ही तेरे नाग को, पर हमारी एक शर्त है। यदि तुम हमें 1 महीने 1 रोज एक नया नाग नागिन ला कर दोगी तो हम तुम्हारे पति को छोड़ देंगे। सीधे शब्दों में कहें तो तुम्हें नाग नागिन का व्यापार हमसे करना होगा। अब तुम यहाँ से जा सकती हो। मोर नागिन गीता को उसके लोग भेज देता है। अब आप ही बताइए, मैं अपने पति को बचाने के लिए जो भी कर रही हूँ, क्या वो गलत है? हाँ, यदि तुम अपने पति को बचाने के लिए यूँ इस तरह नाग नागिन का व्यापार कर रही हो तो ये गलत है। तुम अपने पति की जान बचाने के लिए ना जाने कितने नाग नागिनों को मौत के हवाले कर रही हो। अगर तुम्हारा पति मिल भी जाता है तो क्या तुम शिव जी को अपना चेहरा दिखा पाओगी? शिव जी से कैसे नजरें मिला पाओगी? बताओ मुझे। अगर ऐसा कुछ हुआ था तो तुम्हें सबसे पहले मेरे पास आना था। हम तुम्हारा कोई समाधान निकालते, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने अपने मन की और नागलोक में नाग नागिनों का व्यापार किया। मुझे माफ कर दीजिए नागराज, परंतु मैं मजबूर हूँ। मैं अपने पति नागेश से बेहद ही प्रेम करती हूँ। आप तो जानते हैं ना, नाग नागिन की जोड़ी से हम भोलेनाथ बनाकर भेजते हैं। यदि मेरा जोड़ा मुझसे दूर हो गया तो मैं उसके बिना कैसे रह पाऊंगी? हम तुम्हारी मदद करेंगे, परंतु तुम्हें हमसे एक वादा करना होगा कि तुम अपने व्यापार बंद कर दोगी। नागिन गीता नागराज दक्ष की बात मान जाती है, जिसके बाद नागराज दक्ष अपने कुछ शक्तिशाली नाग और महाशक्तिशाली नागमणि के साथ मोर लोक जाते हैं और उन मोरों को अच्छे से सबक सिखाकर नाग नागेश को सही सलामत नागलोक ले आते हैं और इस तरह से नागिन गीता को नागेश प्राप्त हो जाता है, जिसके बाद नागिन गीता दोबारा नाग नागिनों का ऐसा व्यापार नहीं करती।